हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं पंकज कुमार एडमा क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भूगोल का लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे। इसके पहले के 9 लेक्चर्स मैं आप लोगों का ले चुका हूं, जो कि आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप वॉच करना चाहते हैं, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप वॉच कर सकते हैं सारे लेक्चर्स को। और सारे लेक्चर एक दूसरे इंटर रिलेटेड हैं लगभग, तो बेहतर है अगर आप सारे लेक्चर को स्टार्ट से देखें तो आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे क्लासेस का शेड्यूल। हमारे क्लासेस का अगर शेड्यूल देखा जाए तो सुबह 8 बजे से मध्य प्रदेश का जीके आपको एडमा क्लासेस पे देखने को मिलेगा, जो कि देशांश सर आप लोगों की क्लास ले रहे हैं। सुबह 9 बजे भूगोल की क्लासेस होती हैं, जो कि मैं ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और 10 बजे से राज्य व्यवस्था की क्लासेस चलती हैं, पॉलिटी, जिसकी क्लास सर ले रहे हैं उनका नाम क्या है, कृष्णा सर आप लोगों की पॉलिटी की क्लास ले रहे हैं। और रोज़ शाम 3 बजे एप्टीट्यूड की क्लासेस चलती हैं, जो कि पवन सर लेंगे। सो आइए आज देखते हैं कि आज के क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज प्रायद्वीपी भारत के पठार के भाग 3 हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग भाग एक तथा भाग दो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप भाग 1 देखिए, उसके बाद भाग 2 देखिए, उसके बाद ही भाग 3 देखिए। इससे आप लोग एक दूसरे को इंटर रिलेट कर पाओगे। इसके अगर आप डायरेक्ट भाग 3 देखने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाओगे, क्योंकि भाग 1 में मैं मैप के थ्रू समझाया था और इन दोनों में मैं डायरेक्ट फैक्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो आइए देखते हैं कि इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी घाट पर्वत। ये है पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट। ये है पूर्वी घाट तथा ये दोनों को जो कनेक्ट करता है, जहाँ पे मिलते हैं, वो है नीलगिरी हिल्स के बारे में पढ़ेंगे। नीलगिरी पहाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये जो है पश्चिमी घाट है तथा ये पूर्वी घाट है। और जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं उस गांठ को बोला जाता है नीलगिरी की पहाड़ी। तो ये और कुछ भाग देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। ये है कोरोमंडल कोस्ट किधर है, पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट के तरफ को कोरोमंडल कोस्ट, और गुजरात महाराष्ट्र कोस्ट को कोकणन कोस्ट बोला जाता है। और ये है मालाबार कोस्ट। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मालाबार कोस्ट फैला हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हम पश्चिमी घाट का सेटेलाइट व्यू रखे हैं। तो ये पूरा पश्चिमी घाट है। ये देखिए, ये सेटेलाइट व्यू में आपको पश्चिमी घाट देखने को मिल जाएगा। पश्चिमी घाट, इस साइड पूर्वी घाट है, जो कि जिसका इमेज हम नहीं लगाए हैं। तो ये पश्चिमी घाट है। इसके अंतर्गत आने वाली पहाड़ी तथा दर्रे जो भी आएंगे उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं पश्चिमी घाट जो है तापी नदी के मुहाने से शुरू होकर दक्षिण में केप केमोरिन मतलब कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है।
ये विस्तार कैसे है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। भारत में हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा पर्वत अगर देखा जाए तो कौन सा, सह्याद्री है। मतलब पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, ये पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है और हिमालय के बाद ये दूसरा सबसे लंबा भारत का पर्वत है। यह वास्तव में पर्वत न होकर एक क्या है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है, जो कि इंडियन प्लेट के अफ्रीकन प्लेट से टूटने के परिणाम स्वरूप बना था। अब देखिए, मैं दिखाया था उसमें कि अफ्रीकन प्लेट से कैसे इंडियन प्लेट अलग होकर के जाके एशियन प्लेट से टकराई, ठीक है, और भारत का प्रायद्वीपीय भाग बना। उत्तरी सह्याद्री की ऊंचाई, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कलसूबाई। देखिए, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग की सर्वाधिक ऊंचाई जो है उसकी जो चोटी है कलसूबाई की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत एक दूसरे से मिलकर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं। इस पर्वतीय गांठ को ही नीलगिरी पर्वत बोला जाता है। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, डोडा बेट्टा है। और इसका विस्तार तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक राज्यों में नीलगिरी का विस्तार दिखेगा। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में दिखेगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो कौन सी है, डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा दक्षिण भारत का दूसरा ऊंचा शिखर है। डोडा बेट्टा दक्षिण भारत का दूसरा ऊंचा सबसे शिखर है, ये भी याद रखिएगा। पहला कौन सा है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो थोड़ा आप याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को वॉच कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि दक्षिण भारत का पहला सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ठीक है, डोडा बेट्टा दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, जो कि कहाँ पे स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी पे स्थित है। नेक्स्ट अगर हम देखें, केरल का प्रसिद्ध सदाबहार वन जिसको साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है या फिर शांत घाटी के नाम से जाना जाता है, वो नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। अगर आपसे पूछता है कि साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी कहाँ पे स्थित है, तो नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। और किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में एक पर्वतीय दर्रा है। नीलगिरी के दक्षिण में एक पर्वतीय दर्रा है और उस दर्रे को बोला जाता है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रे के जरिए ही केरल एवं तमिलनाडु को सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया। तो केरल और तमिलनाडु को पालघाट दर्रे द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थालघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र में स्थित है। थालघाट दर्रा कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और ये मुंबई को नागपुर से जोड़ता है। तो मुंबई को नागपुर से अगर पूछे, मुंबई और नागपुर को कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है, तो वो थालघाट दर्रा है। और केरल और तमिलनाडु को कौन कनेक्ट करता है, तो वो है भोरघाट दर्रा। नेक्स्ट भोरघाट दर्रा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ये दर्रा कहाँ, देखिए थालघाट भी महाराष्ट्र में स्थित है जो कि मुंबई को नागपुर से जोड़ता है। भोरघाट भी महाराष्ट्र में स्थित है जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अगर आपसे पूछा कि NH4 कहाँ से गुजरता है, तो वो भोरघाट दर्रे से ही होके गुजरता है। नेक्स्ट पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच केरल में स्थित है। तो पालघाट कहाँ पे स्थित है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच केरल में स्थित है। सेनकोट्टा दर्रा की बात करें तो कार्डमम पहाड़ी पर केरल राज्य में स्थित है, जो कि तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है।
तिरुवनंतपुरम को मदुरै से एक मिनट, तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है और ये कार्डमम पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा राज्य में? केरल में। नेक्स्ट ये देखिए, ये है थाल घाट, ये है भोर घाट दर्रा। ठीक है, थाल घाट और भोर घाट दर्रा दो के दोनों कहाँ पे स्थित हैं? मुंबई में। दोनों ही कहाँ पे स्थित हैं? मुंबई में स्थित है। और पालघाट दर्रा ये क्या है? केरल। केरल। पालघाट दर्रा कहाँ पे है? केरल में स्थित है। आप इस चीज को इसमें देख सकते हैं। ये देखिए, ये थालघाट दर्रा और ये भोर घाट दर्रा। ठीक है, दोनों ही कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। और थालघाट, भोरघाट। नेक्स्ट देखिए, पालघाट, पालघाट दर्रे के दक्षिण में एक अन्य पर्वतीय गांठ स्थित है जिसे हम अनाईमुडी पर्वतीय गांठ बोलते हैं। ठीक है, अनाईमुडी पर्वतीय गांठ जो है 3 दिशाओं में पहाड़ियां निकली हुई हैं। पहली उत्तर की ओर अगर हम देखें तो अन्नामलाई, उत्तर की ओर अन्नामलाई, दक्षिण की ओर कार्डमम, ये गांठ उत्तर की ओर अन्नामलाई, दक्षिण की ओर कार्डमम की पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर और पूर्व की ओर आपको देखने को मिलेगी पालने की पहाड़ी। देखिए, एक मेरे पास इमेज दिखते हैं, उसमें दिया है कि नहीं सही से। ये देखिए, यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके मिले और ये जो है ये नीलगिरी घाट बनी, यहीं पे मिलते हैं। और फिर यहाँ से, ओहो एक मिनट, यहाँ से देखें तो 2 रेंज देखने को मिल जाता है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है, नेक्स्ट है अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन से? अनाईमुदी है, जो कि अनाईमुदी है। और कार्डमम पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। एक चीज मैं आपसे अभी कुछ देर पहले पूछा था कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम बताए, तो वो कौन सी है? अनाईमुदी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। इसकी अगर ऊंचाई की हम बात करें तो वो 2695 मीटर है। 2695 मीटर है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। कार्डमम पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है। भारत के सबसे दक्षिण में अगर कोई पहाड़ी है तो वो कौन सी पहाड़ी है? कार्डमम की पहाड़ी। ये देखिए, थोड़ा इमेज दिया है, ये है कार्डमम की पहाड़ी, ये अनाईमुडी। ठीक है, ये है अनाईमुडी, बाकी इसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट, अनाईमुदी चोटी के पूरब में पालने की पहाड़ी है। यह है अनाईमुडी चोटी के पूरब में, कहीं पे पालने की पहाड़ी है। ठीक है, पालने की पहाड़ी जो है मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु राज्य में पालनी पहाड़ियों पर ही स्थित है। पालनी की पहाड़ी पूरी तरह से देखा जाए तो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, पूरी तरीके से तमिलनाडु में ही है पालनी की पहाड़ी। जबकि अन्नामलाई की पहाड़ी की अगर हम बात करें और कार्डमम की पहाड़ी, तो ये दोनों
तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। तमिलनाडु केरल की सीमा पर अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ी स्थित है। अब पूरी तरीके से तमिलनाडु में पालनी की पहाड़ी है। पालनी की पहाड़ी किसके बीच में है, सॉरी किसके पूर्व में है, अनाईमुडी के। और वहीं पे तमिलनाडु का एक पर्यटन स्थल है जो कि कोडाई कनाल जिसका नाम है, ठीक है, और वो पालनी पहाड़ी पे है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है अनाईमुडी। अनाईमुडी अगर बात करें तो ये हाईएस्ट पीक है जो कि कहाँ पे स्थित है, केरला में। ये देख सकते हैं आप इमेज में, एकदम क्लियर एचडी इमेज है, ठीक है। ये हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी। कहाँ पे स्थित है, केरला में स्थित है। नेक्स्ट पूर्वी घाट। अगर हम पूर्वी घाट की बात करें, देखिए पश्चिमी घाट जो है पूरी तरीके से एकदम कंटिन्यू निरंतर चल रहा है, लेकिन अगर हम पूर्वी घाट की बात करें तो कंटिन्यू एकदम क्रमबद्ध निरंतर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भारत है, उसका जो ढाल हमें देखने को मिल रहा है वो किस साइड देखने को मिल रहा है, वो पश्चिम से पूर्व देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादातर नदियाँ जो है पश्चिम से पूर्व फ्लो हो रही हैं, जिसके वजह से पश्चिमी घाट को कट कर दी हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट को जगह जगह पे काट छांट दी हैं, जिसके वजह से पूर्वी घाट को जगह जगह पे काट दी हैं, जिसके वजह से ये हमें एकदम सतत निरंतर नहीं दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए क्रमबद्ध एवं निरंतर नहीं है ये, क्योंकि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी जो है पूरब की ओर प्रभावित होती हैं, जिसके वजह से जगह जगह पे इसको काट छांट दी हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ये है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का सबसे ज़्यादा विस्तार अगर देखें तो कौन से राज्य में देखने को मिलेगा, लगभग 40 to 45% आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश राज्य में, फिर उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इस पर्वत को अलग अलग राज्यों में कुछ स्थानीय नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट पर्वत को बोला जाता है नल्लामलाई, पालकोंडा और वेलिकोंडा के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से? नल्लामलाई, पालकोंडा और वेलिकोंडा नाम से जाना जाता है। तेलंगाना में शेषाचलम के नाम से जाना जाता है, तथा तमिलनाडु में जवादी, सेवाराय, पंचामलाई और सिरुमलाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन कौन से तमिलनाडु में? जवादी, सेवाराय, पंचामलाई और सिरुमलाई के नाम से तमिलनाडु में पूर्वी घाट पर्वत को हम लोग जानते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज से हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार खत्म होता है। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ एडमा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप एडमा क्लासेस को सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी सारी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर प्लीज़ फॉलो कीजिए, तथा कोई भी मतलब एग्ज़ाम रिलेटेड क्विज़, PDF, नोट्स जो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएंगे वो टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड किए जाएंगे। सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।